हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। दिस साइड योर मेंटोर पुष्पेन सर फॉर हिस्ट्री डोमेन एज वेल एज स्वीटी जनरल टेस्ट जीके टॉपिक्स। आज हम यहाँ पर करेंगे हमारा जो जनरल टेस्ट। आज हम यहाँ पर करेंगे हमारा जो सूफी मूवमेंट्स है, इसको कवर करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 6 में भक्ति मूवमेंट्स को देखा था, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सूफी मूवमेंट्स को आज हम कवर करेंगे, ये हमारा लेक्चर 7 रहने वाला है। और बच्चों, इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आपने हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार देखिए। 15 लेक्चर्स में हमने पूरा प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट कराया है विद इन 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स के बीच में। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। उसी के साथ साथ दिव्या मैम हमारी एंशियंट हिस्ट्री का पूरा उन्होंने कवर करा के रखा ही है, प्लेलिस्ट वो चल रहा है, तो उसको भी आप जाके देखिए। हिस्ट्री आपका ऑलमोस्ट यहीं से कवर हो जाएगा। इससे बाहर सीयूईटी के जनरल टेस्ट में तो नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सूफी मूवमेंट्स। तो सूफी मूवमेंट इज अ मिस्टिकल मूवमेंट इन इस्लाम। और सूफीज जो थे वो वाइल एक्सेप्टिंग शरीयत, वो शरीयत को एक्सेप्ट करते थे। जो शरीयत क्या है, उनका लॉ होता था। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ बुक ऑफ आर कंट्री, वैसे शरीयत इस्लाम में एक किताब होती है जिसमें सारे लॉज और नियम लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ही नहीं फॉलो करने के लिए कहते थे। दे वांटेड टू स्ट्रेस ऑन द टॉपिक दैट द कल्टिवेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस एम्ड एट द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड। मतलब डायरेक्ट परसेप्शन होना चाहिए गॉड का, किससे, एक इंसान से जो रिलीजियस एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये सारी चीजें कौन कहता था? सूफीज का मेनली ये पॉइंट था। ठीक है, इनकी डॉक्ट्रीन में क्या क्या था? पहला, यूनियन विद द गॉड, और कैसे उसको अचीव करा जा सकता है? लव ऑफ गॉड से। ठीक है, उसको लव ऑफ गॉड से आप अचीव कर सकते हो, प्रेयर करके, फास्ट करके, रिचुअल्स करके, ये सारी चीजें आप करके, विदाउट रेफरेंस टू हिंदूज और मुस्लिम्स। अब इसके सूफी मूवमेंट के मेन फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहले इसमें कई सारे सिलसिलास यानी बहुत सारे ऑर्डर्स बनाए। ठीक है, कि हाँ ठीक है, इस तरह ये चलेगा, सिलसिलास बनता गया। 3-4 सिलसिलास वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है, तो वो आपको करा देंगे। देन यहाँ पर सूफीज एम्ड एट द सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ मूड डेवलपमेंट। तो मैनकाइंड को ये सर्व करने पे बिलीव करते थे, कैसे? स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट से। देन आता है अगला पॉइंट, एब्जॉर्ब द वैरायटी ऑफ आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, लाइक हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, बुद्धिज्म से, इन सब से इन्होंने एक कुछ ना कुछ वहां से कल्चरल सिंथेसिस करने की कोशिश करी। ठीक है, अपोज टू ऑर्थोडॉक्सी, इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया। दे प्रीज्ड फेथ एंड डिवोशन टू गॉड, डिस्करेज्ड मटेरियलिस्टिक लाइफ बट नॉट इन द फेवर ऑफ कंप्लीट रेनसिएशन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ को उन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ से आपको ये मतलब है समझना है कि या भौतिकवाद पर, जो कि आपको चीजें नीडेड नहीं है लेकिन आपको चाहिए चाहिए, तो वही सारी चीजें होती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। चलिए, अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। ख्वाजा अली हुजविरी, जो कि ये सूफी सेंट थे। कुछ सूफी सेंट्स होंगे, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आपको पढ़ लेना है। और इससे ज़्यादा सीयूईटी के एग्जाम में तो नहीं ही आने वाला है, सीयूईटी 2024। और बच्चों, आपको जो कराया जा रहा है, प्लीज़ आप इसी को कन्फाइन रखिए, इसी पर फिर मॉक लगाइए, क्योंकि यहीं से आने वाला है। हमें पता है हमने जो कंटेंट बनाया है वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है आपके इस एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट है बच्चों तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। मैं खुद आपको पर्सनली इसमें गाइड कर सकता हूँ, हमारी टीम गाइड करेगी। ख्वाजा अली हुजविरी, तो इनको क्या कहा जाता था? दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सूफी संत थे। ठीक है, टू हैव सेटल्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में सेटल करते हैं। और इन्होंने कशफू महजूब करके एक मैनुअल लिखा है सूफीज्म पे। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है कि पहले वन ऑफ द अर्ली सूफी संत थे जो इंडिया में सेटल करते हैं। दूसरा, इन्होंने एक मैनुअल लिखा है कशफू महजूब। कशफू महजूब किसने? ख्वाजा अली हुजविरी ने। ख्वाजा अली हुजविरी 11वीं सेंचुरी के आसपास इनका टाइम पीरियड था। फिर इंपॉर्टेंट आता है शेख बहुद्दीन जकारिया, तो इन्होंने फाउंड किया था सुहारा वर्दी ऑर्डर को। ठीक है, और वन ऑफ द फर्स्ट लीडिंग खानका था ये, कहां पर? एट मुल्तान में। ठीक है, खानका। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सुहर वर्दी ऑर्डर किसने फॉर्म करा था? जकारिया ने। हु फाउंडेड द फर्स्ट खानका? तो खानका क्या था? हॉस्पाइस होता है, जो रखने की जगह हो जाती है, रहने की जगह, जहां तक मुझे याद है रहने की जगह होती है खानका। तो इन्होंने स्टार्ट करा था मुल्तान, इस समय राइट नाउ इट इज इन पाकिस्तान।
तो किसने करा था? जकारिया ने किया था। जकारिया और सुहरवर्दी, तो आप ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। जाकर सुहरवर्दी, वर्दी पहन के आया, जाकर वर्दी पहन के आया। तो इस तरह कुछ आप बना लेंगे ट्रिक तो आपको याद रहेगा। सुहरवर्दी ऑर्डर किसने फॉर्म किया था? जकारिया ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इन्होंने चिश्ती ऑर्डर को फॉर्म किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे सेटल हुए थे? अजमेर में। तो ये आपको जरूर याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से थे? अजमेर से। ये आपके ऑप्शंस में भी आ सकते हैं कि अजमेर, दिल्ली, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको अजमेर मारना है। और कौन से ऑर्डर को इन्होंने फॉर्म किया था? चिश्ती ऑर्डर को। तो ये आपके लिए काफी आसान होगा, ठीक है, चिश्ती ऑर्डर को। देन आता है हमारे पास शेख हमीउद्दीन नगौरी, ये एक सूफी संत है। और उसके बाद आता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये तो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, फाउंडर भी था उसी डायनेस्टी का, तो उसने कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया था? इन्हीं की याद में बनाया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। और कुतुब मीनार को फिनिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने फिनिश किया था, ये आपको याद रखना है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का दूसरा नाम बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, बाबा फरीद। ये आपको याद रखना है कि बाबा फरीद के नाम से गंज शकर को, फरीदुद्दीन गंज शकर को कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द बिलव्ड ऑफ द गॉड, इनको किस नाम से जाना जाता था? बिलव्ड ऑफ द गॉड से, बिलव्ड ऑफ द गॉड। ये आपको याद रखना है कि बिलव्ड ऑफ द गॉड किसको कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया। इसको आप कह सकते हो बिलव्ड ऑफ द गॉड को। अगर सवाल आ जाए, क्या सवाल आ सकता है? ये आ सकता है, महबूब, महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही कौन थे? 4 आपको सेंट दे दिया जाएगा तो उसमें आ जाएगा निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। कहाँ पे बेस थे ये? दिल्ली, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल। और महबूब इलाही मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड, ये आपको याद रखना है कि ये कौन था? निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, मैंने आपको बताया चिश्ती ऑर्डर कहाँ पर? अजमेर में। चिश्ती ऑर्डर कहाँ पर? अजमेर में। ये 2 चीजें तो बिल्कुल याद रखिएगा। देन आता है शेख नसरुद्दीन महमूद, ये भी आपको याद रखना है कि चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली किसको कहा गया है? शेख नसरुद्दीन महमूद को कहा गया है, शेख नसरुद्दीन महमूद। अब इसको याद कैसे करेंगे आप? महमूद, आप क्या है? मूड, मूड आप क्या कह सकते हैं? चिराग का मूड खराब है, चिराग का मूड, तो महमूद से आप याद रखिएगा। नसरुद्दीन महमूद आ जाए, मूड, मूड किसका खराब है? चिराग का। इस तरह आप ये याद कर सकते हैं। चिराग देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, ये चिराग है, ठीक है। आपको इसी तरह याद रखना है कि ये चिराग है। और चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली किसको कहा गया है? नसरुद्दीन महमूद को, नसरुद्दीन महमूद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सैयद मोहम्मद गेजू दराज, इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको बंद नवाज नाम से जाना जाता था। इन्होंने कहाँ पे सेटल हुए थे? ये गुलबर्ग में सेटल हुए थे, ठीक है। गुलबर्ग में, कहाँ पे सेटल हुए थे? ये गुलबर्ग में, गेजू दराज। देन आता है शेख बदरुद्दीन समरकांडी, वेरी इंपॉर्टेंट। शेख बदरुद्दीन समरकांडी ने कौन सा ऑर्डर स्टार्ट किया था? फिरदौसी। देखिए किश्ती तो आपको तुरंत लग जाएगा, किश्ती ऑर्डर से था, लेकिन यहां पर आपको याद करना होगा शेख बदरुद्दीन समरकांडी फिरदौसी ऑर्डर। और विच वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू बिहार रीजन में ज्यादातर रेस्ट्रिक्टेड था, समरकांडी। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए चिराग था, ये चिराग दिल्ली, मैंने आपको बताया, नसरुद्दीन महमूद। उसी तरह चिराग के जो दोस्त थे ना, दोषी, चिराग के दोस्तों ने फिर क्या कर दिया? कांड कर दिया। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। फिर दोषी, दोस्त, दोस्त क्या हो गया? दोस्त, फिर क्या हो गया? दोबारा से, और कांड क्या हो जाएगा? कांड करना, फिर दोषी। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि शेख बदरुद्दीन समरकांडी ने कौन सा ऑर्डर फॉर्म किया था? फिरदौसी ऑर्डर। चलिए शाह नामातू या कादरी, या फिर दूसरे जो हैं एक और शाह अब्दुल्ला शुतारी, इनके बारे में हम जानेंगे। तो शाह नामतुल्ला कादरी ने कौन सा ऑर्डर फॉर्म किया था? कादरी ऑर्डर, काफी आसान है, इनके नाम से ही पता लग जाता है। शाह अब्दुल्ला शुतारी, शुतारी कौन सा ऑर्डर इन्होंने करा था? शुतारी ऑर्डर। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। जो पहला वाला था वो उत्तर प्रदेश एंड डेक्कन में था, और जो अभी शुतारी ऑर्डर था कहाँ पे? मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। अब यहाँ पर आपको याद रखना है मियाँ मीर, मियाँ मीर।
अब मियाँ मीर जो थे ये कौन से ऑर्डर से थे, ये आपको याद रखना है, कादरी ऑर्डर। कौन से ऑर्डर से? कादरी ऑर्डर। कादरी ऑर्डर अभी बताया आपको, नामतुल्ला कादरी ने फॉर्म किया था। कादरी ऑर्डर कौन सा? मियाँ मीर। क्योंकि यहां पर आपको पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मियाँ मीर। तो क्या आप इसको याद कैसे करेंगे? मियाँ का कदर करा करो, मियाँ का कदर करा करो, ठीक है। मियाँ का कदर करा करो, ये आपको याद रखना है। देन यहां पर यस वेरी इंपॉर्टेंट एक और है, खाजी बाकी बिल्ला। खाजी बाकी बिल्ला, इन्होंने बाकी बिल्ला ने कौन सा ऑर्डर स्टार्ट किया था? नक्शबंदिया। नक्शबंदिया ऑर्डर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। बाकी बिल्ला, इस पे तो गाना भी बिल्ला करके का है ना, बाकी बिल्ला बिल्ले दे, उसी से आप याद कर सकते हैं। नक्शबंदिया हो जाएगा आपका, याद हो जाएगा। और कैसे याद कर सकते हैं? देखो, बिल्ला जिसके पास लगेगा बंदी उसी के पास जाएगी। आपको याद रखना है कि जिसके शोल्डर्स पर स्टार्स होंगे, बिल्ले होंगे, उन्हीं के पास वो बंदी जाएगी। मतलब ये आप याद करने के तरीके हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला, नक्शबंदी ऑर्डर, बंदी, नक्शबंदी ऑर्डर। एंड इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये कह सकते हो सूफी संत थे इस ऑर्डर से, वो था शेख अहमद सरहिंदी। सर हिंदी, ठीक है। अब हिंदी जो बोलेगा सबसे ज्यादा पॉपुलर वही होगा, इसलिए आप ये भी याद कर सकते हो, सर हिंदी, हिंदी हिंदी, हिंदी बंदी, हिंदी बंदी बिल्ला, ठीक है। बिल्ला जिसके पास होगा उसी के पास बंदी जाएगी, नक्शबंदी ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सूफी वर्ड्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे डायरेक्टली इस सवाल में आ सकता है। तसावुफ, तसावुफ को क्या कहा जाता है? सूफीज कहा जाता है। मुरीद को क्या कहता है? डिसाइपल। डिसाइपल, मुरीद मतलब स्टूडेंट। और शेख पीर या फिर मुर्शीद को क्या कहा जाएगा? स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है। शेख पीर या फिर मुर्शीद को क्या कहा जाएगा? स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है। ये देखिए हमारा लोगो पीछे कितना अच्छा वाटर मार्क लग रहा है, कैन यू नोटिस इट? द बुक एंड द बल्ब, उसके बाद फिर नीचे आत्मदीपो भव, वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स कंटिन्यू। खालिफा, खालिफा कौन होते थे? जो सक्सेसर्स होते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे? खालिफा। खानका क्या होता था? खानका होता था हॉस्पाइस, रहने की जगह, खान खा, खान खा। समा, समा होता है म्यूजिकल रिसाइटल, रेसिटेशंस, ठीक है, जो आप गाते हो, समा बांधते हो, तो वही होता है समा। रक्स क्या हो जाएगा? डांस। डांस को क्या कहेंगे? रक्स। फना हो जाना मतलब सेल्फ एनिहिलेशन, फना हो जाना, खत्म कर देना, फना कर देना, तो ये आप याद कर सकते हो। जियारत क्या होता था? ये इंपॉर्टेंट है, जियारत पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी संत। जियारत पिलग्रिमेज होती थी जो कि टू द सूफी संत के लिए जाते थे, ठीक है, पिलग्रिमेज दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया, इसमें से दो तीन नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे खलीफा क्या होता है, स्पिरिचुअल लीडर, शेख पीर मुर्शीद मुरीद, और फिर खानका आपको याद होना चाहिए, फना आपको याद होना चाहिए, जियारत आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अचीवमेंट्स क्या रहे भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के? सबसे पहला, इन दोनों ने अपने आप को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, और इनमें से जो अच्छी चीजें थी हर एक रिलीजन से, उन्होंने अपने अंदर उस चीज को समेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। देन उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी पे अटैक किया, जो भी रिचुअल्स थे, जो भी इनवैलिड रिचुअल्स जो फॉलो करे जा रहे उनको रोका और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स लाए, बहुत ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स भक्ति मूवमेंट्स के कारण आए, सूफी मूवमेंट्स के कारण आए, और इंटर रिलीजियस फर्टर्निटी वॉज क्रिएटेड, मतलब हिंदू मुस्लिम्स वर यूनाइटेड, कहीं ना कहीं रिकनसाइल हुए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई, और कल्चरल सिंथेसिस बहुत ज्यादा बड़ा किसके अंदर? मेनली अकबर के अंदर। चलिए, अब हम कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज करेंगे आज। एमसीक्यूज में सूफी मूवमेंट पे ही हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सूफी मूवमेंट्स पे सबसे पहला एमसीक्यू क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट इज सूफिज्म प्राइमरीली फोकस्ड ऑन अचीविंग? क्या अचीव ये करना चाहता है सूफिज्म? तो सूफिज्म इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन अचीविंग रिचुअलिस्टिक, ये क्या हो सकता है? डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड। आपको मैंने अपने पीपीटी में जो करवाया है, हमने जो कंटेंट दिया है, वहीं पर डायरेक्टली लिखा हुआ डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड की तरफ ये बढ़ना चाहते थे, ठीक है। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को तो उन्होंने डिस्कार्ड किया था, इन्होंने नहीं माना था, ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ सूफी मूवमेंट? सूफी मूवमेंट क्या? स्ट्रिक्ट एडरेंस टू ऑर्थोडॉक्सी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्फेसिस मटेरियलिस्टिक लाइफ को उन्होंने डिनाउंस किया था। कल्टिवेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, तो कल्टिवेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, ये कहीं ना कहीं राइट आंसर है। रिजेक्शन ऑफ कल्चरल सिंथेसिस तो नहीं था, कल्चरल सिंथेसिस वो करना चाहते थे, ठीक है, और उन्होंने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कल्टिवेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इन सूफिज्म यूनियन विद गॉड इज बिलीव टू बी अचीव्ड थ्रू?
अब सूफिज्म में यूनियन विद गॉड आप कैसे अचीव करते हैं, तो कैसे आप अचीव कर सकते हैं, जिससे मैंने आपको पढ़ाया था पीछे अपने लेक्चर में कि कैसे हिंदू प्रैक्टिसेस नहीं, रिचुअल्स एंड फास्ट नहीं, कंप्लीट रिनंसिएशन नहीं, लव ऑफ गॉड, प्रेयर, फास्ट एंड रिचुअल्स, ये आंसर है इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द अर्लीस्ट सूफी संत ऑफ एमिनेंस टू हैव सेटल इन इंडिया। तो सबसे बिगिनिंग में कौन आया था, आपको मैंने बताया था ख्वाजा अली हुजविरी, ख्वाजा अली हुजविरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ख्वाजा अली हुजविरी। ख्वाजा अली हुजविरी। अगर मैं कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड ख्वाजा अली हुजविरी कश यस, ख्वाजा अली हुजविरी ये आंसर था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन या आई हैव क्लियर्ड इट कि हुजविरी ही थे, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर अभी, ख्वाजा अली हुजविरी के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था जिसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया था। कंप्लीट किसने किया था कुतुब मीनार को, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। उसने लाहौर से दिल्ली को अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी, किसने, इल्तुतमिश ने। और इसने चालीसा को फॉर्म किया था, चौगन, जिसमें चालीसा को फॉर्म किया था जिसमें 40 नोबल्स का वो ग्रुप था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती ऑर्डर को फॉर्म किया था, कहाँ पे ये बेस थे, अजमेर से ही बेस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सूफी सेंट इज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ चिश्ती ऑर्डर। तो चिश्ती ऑर्डर किसने स्टार्ट किया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और चिश्ती ने कहाँ पर, अजमेर में, अजमेर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे बेस थे, दिल्ली में बेस थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, क्या नाम था इनका, महबूब इलाही के नाम से इनको ज्यादा ज्यादा ज्यादा, बिलव्ड ऑफ द गॉड, महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खानका इन सूफिज्म। तो खानका क्या होता था, हॉस्पाइस होता था, हॉस्पाइस मतलब रहने की जगह, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हॉस्पाइस क्या होता था, हॉस्पाइस। जियारत क्या होता था, जियारत होता था पिलग्रिमेज टू द सूफी टॉम्स, पिलग्रिमेज टू द सूफी सॉन्ग। फना, फना होता था सेल्फ इनहाइलेशन, फना क्या होता था बच्चों, सेल्फ इनहाइलेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सूफी सेंट इज नोन एज द बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड बिल्ट हिज खानका एट दिल्ली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है। शेख नसरुद्दीन महमूद को क्या कहा जाता था, चिराग इलाही। देखिए चिराग बैठा हुआ है, चिराग ए, चिराग ए इलाही नहीं, चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली, ठीक है। महबूब इलाही कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया को। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती ऑर्डर का फॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हु फाउंडेड द फिरदौसी ऑर्डर विच वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू बिहार। तो फिरदौस ने क्या कर दिया, कांड कर दिया, आपको याद रखना है, समरकांडी, शेख बदरुद्दीन समरकांडी, शेख बदरुद्दीन समरकांडी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कादरिया ऑर्डर से कौन था, मियां मीर था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वट इज द टर्म यूज फॉर द पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ सूफी संत इन सूफिज्म। तो सूफी संत के टॉम्ब्स पे जाने को क्या कहा जाता था, जियारत, जियारत, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द प्राइमरी अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या रहा है सूफी और भक्ति मूवमेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल रिफॉर्म्स, कहीं ना कहीं, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स हुए बहुत ज़्यादा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया, कंप्लीट करा दिया पूरा, सूफी मूवमेंट हमने आज पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट देखेंगे हम मुगल, वी विल गो टू द मुगल पीरियड। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे लाइव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं सीयूटी क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप एक बार ट्राई मारिए, देखिए क्रिस्टल हॉल के जो टीचर्स हैं, कैसी फैकल्टी है, क्या है, और क्या क्या कोर्सेज आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। वी आर गिविंग मैनी कोर्सेज एट वेरी मिनिमम या फिर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं,
That's all for today. Thanks a lot.